हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको पता होगा कि जो आपके एग्ज़ामिनेशन हैं वो लगभग आपके ख़त्म हो चुके हैं और अब जो नया सेशन है वो स्टार्ट होने वाला है। तो ऐसे में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, प्रीलिम्स में भी नहीं हुआ, और बहुत सारे बच्चों ने अभी मेंस एग्जामिनेशन दिया है। कुछ का अच्छा हुआ, कुछ का ख़राब हुआ, कुछ फाइनली सेलेक्ट भी हो चुके हैं और आरबी वगैरह में जिन्होंने एग्ज़ाम दिया। तो ऐसे में होता क्या है, जिन बच्चों का सिलेक्शन प्रीलिम्स में भी नहीं हुआ बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट फील करते हैं और इसकी वजह से जैसे अभी वो कुछ नहीं कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे बच्चों को मैं जानता हूँ, ग्रुप से भी हैं, उनको पर्सनली भी जानता हूँ। तो एग्ज़ामिनेशन देने के बाद सिलेक्शन नहीं हुआ तो अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे डिमोटिवेट होकर के बैठे हुए हैं। तो एक कॉमन सी वीडियोस मैंने सोचा कि बनाता हूँ सभी के लिए कि आप डिमोटिवेट होकर के बैठिए। आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तब तो ठीक है, लेकिन वो डिमोटिवेट होकर के आपके बैठे रहने से आपका सिलेक्शन कैसे होगा, क्या आप इस बात को सोच पा रहे हैं? आप बैठे रहिए, अभी आपके सामने नोटिफिकेशन है, आप सोच रहे हैं यार नोटिफिकेशन अब आएगा तो देखेंगे तैयारी करनी है कि नहीं। पहली चीज़, ये जो आपका एटीट्यूड है ये वाला कि जब नोटिफिकेशन आएगा तब शुरू करेंगे, यही आपकी असफलता का एक मेन कारण है। जिन बच्चों को पता है कि उनको सिलेक्शन लेना है इस साल, उन सब की तैयारी शुरू है। तैयारी या तो ख़त्म ही नहीं हुई या तो उन्होंने जनवरी से ही तैयारी शुरू कर दी है। और जो केवल एक बहाने के लिए, अच्छा चलो ठीक है प्रीलिम्स निकल जाएगा फिर मेंस निकालने पे देखेंगे उसमें होता है कि नहीं होता, आधे मन से तैयारी करेंगे तो इससे बढ़िया ना ही करिए। या तो करिए तो पूरे मन से करिए, या तो ना ही करिए। आधे मन से काम करने से क्या फ़ायदा है? तो पहली चीज़ कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो एक सिंपल सा फैक्ट है कि अगर आपका प्रीलिम्स में नहीं निकला तो इसका मतलब आपके कॉन्सेप्ट कमज़ोर है, आपकी प्रैक्टिस कम है, तभी नहीं निकला। अगर ऐसा है तो उसे सुधारेगा कौन? क्या कोई कोर्स सुधार सकता है? कोई टीचर सुधार सकता है? नहीं, वो आपको स्वयं सुधारना होगा। आप जब सोचेंगे नहीं तब तक सुधरेगा कैसे? तो यही तो सबसे अच्छा समय है जब आपके सामने नोटिफिकेशन का प्रेशर नहीं है। नोटिफिकेशन आएंगे, हो सकता है कि आपका फरवरी के मिड में आपका नोटिफिकेशन स्टार्ट हो आरबीआई का, फिर एसबीआई क्लर्क का। नोटिफिकेशन के बाद प्रेशर बिल्ड होता है। तो जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, एक काम ये तो कर सकते हैं आप कि भाई आपके जो बेसिक्स कमज़ोर हैं, जो कॉन्सेप्ट कमज़ोर हैं, उसे आप इम्प्रूव करिए। और केवल प्रीलिम्स को माइंड सेट में रख के आप तैयारी करेंगे तो फिर कुछ नहीं होगा, फिर तो सिलेक्शन प्रीलिम्स में भी मुश्किल ही है। तैयारी जब भी करिए शुरुआत से प्रीलिम्स और मेंस साथ में लेकर के चलिए। एक टॉपिक पढ़िए, उसका पूरा एक्सप्लोर करिए। भाई अगर आपने इनइक्वालिटी पढ़ा है तो कोडेड वाले पार्ट को भी पढ़िए, उसको अलग से क्यों रखेंगे? मेंस में तो टाइम बचता ही नहीं, और वही आपके असफलता का कारण होता है, आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो मैंने सोचा कॉमन सी वीडियो बनाती हैं ऐसा ही। तो जैसे बैंकिंग अवेयरनेस है, बैंकिंग अवेयरनेस अगर आप अभी से पढ़ लेंगे तो कोई बदलना उसमें है ही नहीं। भाई रेपो रेट वही रहेगा, रिवर्स रेपो रेट की परिभाषा वही रहेगी, डेटा उसका चेंज होगा, वो तो आप करंट अफेयर के साथ चेंज कर लेंगे। परिभाषाएं थोड़ी ना बदलेंगी कि भाई आपको ईटीएफ पढ़ना है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होता है, उसकी परिभाषा नहीं बदलनी। कुछ बदलाव होता है अपडेट, वो तो करंट अफेयर में आप पढ़ ही लेते हैं। तो पहले से अगर बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ लेंगे तो करंट अफेयर को इतना बढ़िया से आप एब्जॉर्व कर पाएंगे। जो पढ़ेंगे न्यूज़ कि भाई आरबीआई ने कुछ किसी पेमेंट बैंक को इंटरनेशनल सेटलमेंट की रेमिटेंस की परमिशन दी है, कौन सी स्कीम के तहत दी है, पढ़े होंगे एमटीएसएस स्कीम क्या होती तब तो कर लेंगे। और जब पढ़े ही नहीं है तो बस याद कर लेंगे, वो कल को भूल जाएगा एमटीएसएस थी या फिर नेफ्ट थी या फिर आरटीजीएस थी, क्योंकि आपको तीनों में अंतर ही नहीं पता, तो आप कंफ्यूज ही रहेंगे। तो जब तक आप खुद से प्रिपरेशन अपनी सीरियसली नहीं करेंगे, आपके लिए कोई नहीं कर सकता। तो तैयारी की शुरुआत ही अगर आपकी गलत है कि अभी जब समय है आपके पास अपनी हर एक गलती को दूर करने का, तो आप उसको मौज मस्ती में या फिर ऐसे बिता रहे हैं जैसे आपने 6 महीना युद्ध लड़ा है और उसके बाद आपको युद्ध वाली ऐसा शांति चाहिए, 6 महीना फिर से आपको लड़ना है। अगर ये ऐसा एटीट्यूड है आपका एग्जामिनेशन को लेकर के, तब तो आप ऐसा समझिए कि आप एग्जामिनेशन को क्रैक करने के बहुत ही ज़्यादा दूर हैं। आप एग्जामिनेशन प्रीलिम्स निकाल सकते हैं, मेंस भी निकल गए, ऐसा एटीट्यूड के साथ इंटरव्यू में बैठेंगे तो भगा देंगे आपको कि भाई ये कौन सा आधा अधूरा एटीट्यूड लेकर के बैठे हैं सिलेक्शन के लिए। समय है, इसका उपयोग करिए, सदुपयोग करिए और अपना जो टाइम टेबल शेड्यूल है उसको प्रॉपरली अब मैनेज करिए। समय अभी आपके पास हर एक दिन बीतता ही जा रहा है। हमारी क्लासेस भी स्टार्ट हो रही हैं 7 बजे से, जो हमारी प्रैक्टिस क्लास है उसमें आइए, देखिए जो टाइम फ्रेम दिया जाता है उसमें आप क्वेश्चन कर पाते हैं क्या? नहीं, मतलब आपकी प्रैक्टिस कमज़ोर है। तो रोज आएंगे तो आप देखेंगे अपने अंदर खुद ही बदलाव। तो ये आपको जिम्मेदारी अपनी खुद उठानी पड़ेगी, आपके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं उठाएगा, इस बात को आप याद रखिए। ना तो कोई कोर्स आपको सेलेक्ट करवा सकता है, ना तो कोई टीचर, ना तो कोई दोस्त। आपको सेलेक्ट केवल आप ही करवा सकते हैं और आपका पॉजिटिव माइंडसेट करवा सकता है। तो आप डिमोटिवेट जो अभी तक हो रहे थे, डिप्रेस हो रहे थे, उसको आप वहीं रहने दीजिए।
अब एक नए सिरे से तैयारी शुरू करिए कि आपको अपनी कमजोरियां पता है, उसको कैसे इम्प्रूव करना है। इम्प्रूव करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं, बिना इम्प्रूव के आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही होगी। समझ में आई होगी तो इम्प्लीमेंट करिए, नहीं समझ में आई होगी तो फिर आप तो अपनी बात मानने के लिए भाई स्वतंत्र ही हैं, और फिर उसका रिजल्ट भी आपको मिलता ही मिलता है। मिलता हूँ मैं आपसे सभी से नेक्स्ट वीडियो में। सभी लोगों को बाय।